नेपाल का ये पहला नेट जीरो एमिशन वाला भवन होगा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बौद्ध सांस्कृतिक संपदा केंद्र, जिसके शिलान्यास के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से पूजा अर्चना के बाद और पूरे विधि विधान से शिलान्यास को अंजाम दिया जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, यूरोप वर्सेस रशिया की ये लड़ाई हमें हर रोज देखने को मिल रही है, संबंधों में तल्खियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ऐसे वक्त में भारत की तरफ से संदेश यही दिया गया है कि युद्ध किसी मसले का हल नहीं हो सकता। और यह भी कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि इस जंग में किसी की जीत या किसी की हार नहीं होगी, लेकिन नुकसान पूरे विश्व का होगा। तो मैसेज, संदेश जो भारत की तरफ से दिया गया है वो आपके सामने है। और रूस हो या यूक्रेन, हर कोई ये मानता है, दोनों देश ये मानते हैं कि भारत एक बड़ा और अहम रोल अदा कर सकता है शांति की स्थापना के लिए, इस जंग को खत्म करने के लिए। ऐसे में देवनाथ साहब, आज का ये दौरा, और हमने देखा, क्योंकि चीन का भी जिक्र हमें यहां करना होगा, चीन की दखलंदाजी जैसे जैसे नेपाल में बढ़ी, नेपाल में हमने देखा अस्थिरता बढ़ी और वो भारत से दूर होता हुआ नजर आया। लेकिन अब एक बार फिर संबंध प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। इस डेवलपमेंट को इसलिए किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, जहां तक चीन का मामला है, चीन जो है नेपाल तक, काठमांडू तक 4 लेन हाईवे बना चुका है। चीन जो है तिब्बत और काठमांडू के बीच में इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाने की परियोजना बहुत आगे तक बढ़ा चुका है। अब चीन जो है वो काठमांडू तक एक रेलवे लाइन बनाने की जो प्रपोजल है वो नेपाल पर दबाव बढ़ा रहा है। भारत क्या कर सकता है? भारत जो है इस मामले में नेपाल को ये विश्वास दिला सकता है कि जहां तक दूसरे देशों के साथ संबंध है, भारत नेपाल की पूरी मदद करेगा। हम कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट नेपाल को फ्री में बिना किसी कस्टम्स के मुहैया करा सकते हैं। नेपाल का जितना इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो भारत के थ्रू करे और भारत उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का डिप्लोमेटिक, आर्थिक या एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस खड़ा नहीं करेगा। नेपाल भी यही चाहता है कि नहीं देवनाथ जी, लेकिन अभी आपने कहा कि चीन काठमांडू तक से चाइना के लिए एक रेलवे नेटवर्क के बनाने पर का प्रेशर डाल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरे के दौरान जो बौद्ध सर्किट है, बौद्ध तीर्थ स्थल हैं, उनको रेल और सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना का कोई ऐलान हो, जिसमें भारत और नेपाल में अभी भी ट्रेन चल रही है और उनको बढ़ावा दिया जा सके। ये कितना बड़ा मूव होगा? जी हाँ, इंडियन रेलवेज इस मामले में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। हमारे पास आर्थिक रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इससे ना सिर्फ नेपाल का, अगर एक रेलवे लाइन भारत और नेपाल के अलग अलग बौद्ध सर्किट के बीच में बनता है, इससे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की बहुत संभावनाएं खुल जाती हैं। देखिए, नेपाल के साथ कोसी रिवर के वजह से हमारे छोटे छोटे स्कर्मिश चलते रहते हैं। हर साल जब बाढ़ होती है तो कोसी रिवर का पूरा पानी नेपाल से हिंदुस्तान में, बिहार में घुस आता है। हम चाहते हैं कि उसको कंट्रोल करें और उस कोसी रिवर को कंट्रोल करने के लिए जितने डैम्स और डाइक्स बनाए जाएंगे, उनका इस्तेमाल इस रेलवे लाइन को नेपाल तक ले जाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है कि चीन को सदमा जरूर लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नेपाल यात्रा से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।